I'm Bhaskar Mukherjee for Republic Haryana, a YouTube channel. Today we are going to talk about a very sensitive issue that has been taken place in Mandi Dawali of Sirsa district, where more than 400 children were burnt alive due to a fire accident, and it was the same day on December 23, 1995, when hundreds of children and their parents were sitting on plastic chairs and were enjoying the children's function. Nobody had any inkling that it would soon turn into a huge tragedy here in DAV Public School. Here is a report for you. मुख्यमंत्री चौधरी भजनलाल जी ने सभी लोगों का इलाज मुफ्त करने की घोषणा की। उस मांग में हमें जब भी किसी सरकारी अधिकारी से या राजनेता से संपर्क करते हैं तो हमें यह कहा जाता है कि इसके लिए सरकार ने कोई प्रावधान ही नहीं रखा। तो चौधरी बंसीलाल जी की सरकार आने के बाद घायल जो अस्पतालों में पड़े थे उनका भी इलाज सरकार ने बंद कर दिया। It was the same day on December 23, 1995, when hundreds of children and their parents were sitting on plastic chairs and was enjoying the children's performance. But nobody had any inkling that it would soon turn into a huge tragedy here in DAV Public School in Dabawali. Even 25 years after the fire incident, the haunting memories of the incident are still fresh in the minds of survivors. 28 दिसंबर के दिन देश के उस समय के प्रधानमंत्री श्री नरसिम्हा राव जी डबवाली में आए लोगों से संवेदना व्यक्त करने के लिए। उन्होंने एक छोटा सा कार्यक्रम सीनियर सेकेंडरी स्कूल में रखा। उसमें स्थानीय लोगों की मांग पर यहाँ पर एक राजीव फाउंडेशन के माध्यम से कम्युनिटी हॉल बनाने की घोषणा की, बच्चों के लिए एक इंडोर स्टेडियम बनाने की घोषणा की, घायलों के इलाज के लिए 100 बिस्तर का अस्पताल जिसमें बर्न के इलाज की सुविधा हो, ऐसा अस्पताल बनाने की घोषणा की। इन सब मांगों में से हमारे स्टेडियम में इंडोर स्टेडियम बन गया। हालांकि वहाँ अभी तक कोई सुविधा नहीं दी गई, बिल्डिंग खड़ी हो गई। और राजीव फाउंडेशन के माध्यम से बनने वाला कम्युनिटी हॉल भी बन गया, लेकिन आपने देखा होगा वो भी अभी सुविधाओं से वंचित है। काफ़ी लंबे संघर्ष के बाद हॉस्पिटल बना। पहले तो यह 30 बेड का अस्पताल बनाया गया, उसके बाद इसको 50 बेड का किया गया, उसके बाद इसको 100 बेड का अस्पताल का दर्जा दिया गया, लेकिन भवन की कमी थी। मैं वर्तमान सरकार का धन्यवाद करूंगा जिन्होंने डबवाली में 100 बेड का अस्पताल बनाया। लेकिन मैं यह भी गुजारिश करूंगा कि सिर्फ भवन बनने से सुविधाएं नहीं मिलती। हमारे इस अस्पताल में अभी तक अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन आदि की कोई भी सुविधा उपलब्ध नहीं है। सरकार से मैं अनुरोध करूंगा कि इस अस्पताल में सभी सुविधाएं प्रदान की जाएं तथा जो सरकार ने उस समय वादा किया उस मांग में हमें जब भी किसी सरकारी अधिकारी से या राजनेता से संपर्क करते हैं तो हमें यह कहा जाता है कि इसके लिए सरकार ने कोई प्रावधान ही नहीं रखा, ना ही इस चीज़ की कोई घोषणा हुई है। आप अपना जो सरकार द्वारा निर्धारित कोटा है अपंग बच्चों के लिए या वो उसमें अपना बेनिफिट ले सकते हैं। उसके अलावा फायर ट्रेजेडी के नाम पर किसी को प्राथमिकता नहीं दी जा सकती, क्योंकि सरकार ने ऐसी घोषणा कागजों में नहीं की, वह ज़बानी घोषणा बनकर रही। It was annual and prize distribution function of the DAV Public School held in Rajiv Palace, Chotala Road in Dabawali of district Sirsa. The time was about 1:45 p.m. when the place turned into hell for the little children participating in the function, as well as teachers and parents who were burnt alive and reduced to ashes within a span of 7 minutes. The tragedy claimed about 445 lives, including children and other people, while 150 others were left badly burned. तो चौधरी बंसीलाल जी की सरकार आने के बाद घायल जो अस्पतालों में पड़े थे उनका भी इलाज सरकार ने बंद कर दिया। उधर डीएवी मैनेजमेंट ने भी कुछ घोषणाएं की थी अग्निकांड पीड़ितों को सहूलियत देने की, उन्होंने वो सहूलतें भी देनी बंद करी। इन सब को देखते हुए हमने एक डबवाली फायर विक्टिम्स एसोसिएशन का गठन किया। उस एसोसिएशन के माध्यम से हमने चंडीगढ़ हाई कोर्ट में हमारी बहन श्रीमती अंजू अरोड़ा, जो खुद इस अग्निकांड त्रासदी से पीड़ित थी, उनसे संपर्क किया तो उन्होंने यह संकल्प लिया कि मैं
आपको न्याय दिलाने तक पीछे नहीं हटूंगी। और उन्होंने अपने वादे को निभाते हुए 23 साल तक हमारी ये लड़ाई हर स्तर पर लड़ी। हरियाणा सरकार ने अपने हिस्से का 45% मुआवजा हमें उसी वक्त दे दिया, लेकिन डीएवी संस्थान उच्चतम न्यायालय में चला गया। वहाँ हमें 6 साल तक उच्चतम न्यायालय में लड़ाई लड़नी पड़ी। लेकिन पता नहीं सरकार किस ढंग से कार्य करती है, क्योंकि नौकरी की मांग पर तो हमें यह कह दिया भाई आपकी कोई कागजी कार्रवाई नहीं है, और इनको देखते हुए हम कोर्ट में भी नहीं जा सकते। और 25 साल में हमारी एक पीढ़ी ख़त्म हो गई। जो बच्चे थे वो आज जवान हो गए, जो हम जवान थे आज बूढ़े हो गए। तो नौकरी के लिए तो नहीं है, लेकिन राजकीय स्मारक की हम सरकार से ही गुजारिश करते हैं कि इसको राजकीय स्मारक घोषित करे। हम तो यह चाहते हैं कि ऐसी त्रासदी जो हमने झेली है वो आने वाले समय में लोग ना झेलें। यहाँ से लोग सीख लेके जाएं भाई अग्नि से बचने के क्या उपाय किए जा सकते हैं। उसके बाद भी हम लोग सभी लापरवाह हैं। जो गलतियाँ यहाँ अग्निकांड के समय की गई, आज भी हम उन गलतियों को दोबारा दोहरा रहे हैं। बिजली के तार नंगे होते हैं, भीड़ भरी जगह पर हम सेफ्टी को नहीं देखते। सरकार को चाहिए भी सेफ्टी के जो नॉर्म्स हैं उनको सख्त करके लोगों से उनकी पालना करवाए और लोग भी जागरूक हों, तभी इस बात को बढ़ावा मिलेगा कि इस यहाँ से लोग सीख लेके जाएं भाई अग्नि से कैसे बचा जाता है। After 25 years, one of the survivor, Vinod Bansal, General Secretary, Dabawali Fire Victim Association says, strange but true, only the family members who survived the incident are cautioning people and the administration about proper fire security system. But no fire security system has still been installed in private and government schools here. A girl named Anmol still visits home of victims and reminds them about the fire incident. The incident happened when Shamiana nylon tent near the entry gate caught fire due to unknown reasons, which consumed the entire tent within minutes. Another victim, Sucha Singh, says he can still hear the groaning sound of pain of small children who was looking for their parents and shouting Ma, Papa, Bhaiya, and then it was all silent. He says now he do not advise anyone to attend such functions now, as he himself lost his 2 sons who were in their teens. Many political leaders usually turn up this day for blood donation camp, but the promises they had made are still unfulfilled, like the promises which are like setting up a blood bank and a multi-facility burn unit in government hospital, but the scars left on their faces due to the fire tragedy still haunts them. See you soon with another human interest story.